हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, जिसका सामाजिक कारण क्या था, प्रथाओं पर रोक लगाना, और सेकंड रंग भेद एवं नस्ल भेद, जो कि और थर्ड है भारतीय और कुत्तों के लिए प्रवेश निषेध। इसमें राजनीतिक कारण आ जाएगा तंजौर एवं अवध के राजाओं से उपाधियाँ छीनना, और इसके लिए सैनिकों में असंतोष फैल गया था। अब इसका सेकंड हो जाएगा, जो कि दो अंग्रेज गवर्नर थे, वेलेंजली और लॉर्ड डलहौजी। वेलेंजली ने क्या किया, सहायक संधियाँ बनाई, और लॉर्ड डलहौजी ने वलय नीति। वलय नीति के अंतर्गत क्या आता था, गोद निषेध नीति, और सेकंड राज्य हड़प नीति, और व्यवगत नीति। जिसमें गोद निषेध नीति के अंतर्गत सबसे पहले हड़पा गया राज्य हो जाएगा सतारा, और सेकंड हो जाएगा राजस्थान से, मतलब इसमें राजस्थान से हो जाएगा उदयपुर। अब और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले अवध रियासत हड़पी गई है ना, और इसमें सेकंड मतलब थर्ड आ जाएगा डलहौजी द्वारा मुगल बादशाह से लाल किला खाली कराने का आदेश देना भी इसके क्रांति का कारण है। अब इन क्रांति की शुरुआत में जो भी कारण थे उनमें धार्मिक कारण आ जाएगा। चार्टर एक्ट, जो कि 1813 में के तहत भारत ईसाई मिशनरी का प्रवेश शुरू हो गया, जिसमें क्या होता था, भारत के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा दिया जाता था, और उनका कर्ज माफ कर दिया गया, मतलब आजीवन कर से मुक्त कर दिया जाता था। इसी के तहत बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो कि ईसाई धर्म में परिवर्तन करा दिया गया। ये कब हुआ, 1848 में, और इसमें एक अधिनियम बना दिया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। कोई भी गैर ईसाई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करने पर आजीवन कर से मुक्त था। धर्म स्वीकारने पर आजीवन कर से मुक्त था। अगर धर्म को स्वीकार कर लेता है तो ये आजीवन कर से मुक्त कर दिया जाता था, इसी कारण। और इसमें थर्ड कारण हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम सैनिकों पर धार्मिक चिन्ह धारण करने पर भी रोक लगा दी थी। अब इसमें से मतलब सैनिक कारण आ जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा सैनिकों पर निःशुल्क पत्रों पर भी रोक लगा दी थी, जिसके लिए 99 पैसे चार्ज करने लगे। ये कब हुआ, 1854 में। भारतीय सैनिकों की पदोन्नति न होना भी इसका कारण है। भारतीय सैनिकों को देश से बाहर लड़ने के लिए भेजने पर अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलना, जिसका सीधा सीधा मतलब उनके जाने आने का जो भी खर्च था उनका कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर मतलब किसी भी देश के बाहर सैनिक लड़ने जाता है या कुछ भी करने जाता है तो उनको अतिरिक्त भत्ता मिलता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया जाता था। इसी कारण भी सैनिकों में रोष हो गया था, मतलब समझ सकते हो ना आप, कि एक तो बाहर लड़ने जाए और मतलब यहाँ पर उन्हें अतिरिक्त भत्ता भी नहीं दिया जाए, तो रोष तो होना ही था। अब आ जाएगा इसमें आर्थिक कारण, जो कि मुक्ति व्यापार नीति है, और इसके अंतर्गत आ जाएगा भारतीय माल जब आयात किया जाता था तो 9% टैक्स लिया जाता था, जबकि निर्यात करने पर यहाँ पे 4% टैक्स लिया जाता था। इसका भी क्रांति के भड़कने के ये भी कारण थे। पर मेन आ जाता है इसमें तात्कालीन कारण क्या था, मतलब लोगों में रोष तो पहले से था, पर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से लोग मतलब सैनिक जो विद्रोह करने लग गए, जिसका मेन कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना करना, जो कि 1856 में सियालकोट पाकिस्तान में ये है, और अम्बाला हरियाणा में ये एनफील्ड रॉयल राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ से एनफील्ड राइफल भारत में लाई गई। इसका एनफील्ड राइफल का नाम है मॉडल नंबर B53,
और इससे पहले जो गन चलती थी यहाँ पर बाउंस बेस था, बेस गन थी है ना। अब ये नहीं है, ये एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया है। इसलिए सैनिकों में रोष उत्पन्न हो गया और जो क्रांति थी वो क्रांति स्टार्ट अभी नहीं होगी, है ना। ये क्रांति की पहली घटना होगी जो कि बैरकपुर कोलकाता में हुई। कब हुई ये? 29 मार्च 1857 को, जब बाघ और हरिभूषण वहाँ पर लोगों को गाइड कर रहे थे, तभी मंगल पांडे ने उन्हें गोली मारकर यहाँ इनकी हत्या कर दी, मतलब इन्हें किल कर दिया जो भी। और 34वीं मंगल पांडे जो मतलब बिलोंग करते हैं, वो 34वीं बटालियन से करते थे। ये क्रांति की पहली घटना है, क्रांति की शुरुआत अभी नहीं हुई है। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। और क्रांति की रूपरेखा कहाँ पर तैयार हुई थी, और इसके प्रणेता थे नाना साहब, जो कि दोंदू पंत के लिए, और कानपुर, नाना साहब कानपुर से थे। और इनके सेनापति थे तात्या टोपे, जिनका नाम है रामचंद्र पांडुरंगा। ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व किया तात्या टोपे ने। और क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी एवं कमल। रोटी उन्हें दी जाती थी गांव के चौकीदारों को, और कमल उन सैनिक छावनियों को को दिया जाएगा जो विद्रोह में शामिल होगी। यहाँ पर ये रूपरेखा तैयार हुई थी। क्रांति की योजना बनी थी बिठूर गंगा नदी के किनारे। ऐसी छावनी जिसने रोटी व कमल का फूल लेने से इनकार कर दिया था, वो थी नसीराबाद की छावनी। क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि दिल्ली के बादशाह थे उस समय। क्रांति की तय तिथि 31 मई 1857, जबकि यह शुरू हो गई थी मतलब 10 मई को ही शायद, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ इसमें। और क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर भी इसे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ पूरी ले सकते हो आप। और अगर चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, जिससे कि आपके नोट्स बने हुए आपको मिल जाएंगे। और उस समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मस्टन। क्रांति की निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857। विद्रोह की मतलब क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, रविवार को 20वीं रेजिमेंट के द्वारा, जो कि मेरठ की रेजिमेंट थी। और नेतृत्व किसने किया था इसका? कदम सिंह ने। फिर सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ गए और दिल्ली में विद्रोह हुआ 11 मई 1857 को। और यहाँ पर नेता थे बहादुर शाह जफर सेकंड, और सेनापति यहाँ पे हो जाएगा बख्त खां। मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में है, वहाँ पर हलचल मच गई, क्योंकि जो भी अंग्रेज़ों का जो भी मतलब ऑफिस या कुछ भी के वो अजमेर में था। और कभी कभी वो मतलब इधर हाँ, तो फिर जो 15वीं बटालियन यहाँ पर अजमेर में तैनात थी, उन्हें नसीराबाद भेज दिया। और अंग्रेज़ों की विश्वसनीय जो भी मतलब टुकड़ियाँ थी या जो सेना थी, उन्हें वहाँ पर अजमेर में बुला लिया गया, क्योंकि अजमेर में ही उनका मेन पॉइंट था। और यहाँ पर ही जो भी अस्त्र शस्त्र यहीं पे रखे जाते थे। और कौन कौन सी टुकड़ियाँ यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें थी डीसा से यूरोपीय बटालियन, और मेवाड़ बिल कोर, ब्यावर मेर बटालियन, और देवली टोक रेजिमेंट, मतलब कैंजिटेंट रेजिमेंट या कैंजिटेंट कोई ना। और चर्बी वाले कारतूसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ब्यावर से मेर बटालियन को, इसीलिए इनको अजमेर बुला लिया गया, क्योंकि ये विद्रोह नहीं करने वाले, क्योंकि इन पर कोई असर नहीं पड़ा था। अब आ जाएगा इसमें मतलब नेक्स्ट क्रांति कहाँ पर भड़केगी? 28 मई 1857 को, है ना। 30वीं बंगाल रेजिमेंट
क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बटालियन है ना, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया, जिसमें न्यूबरी को मार दिया और नसीराबाद छावनी में विद्रोह पूरी बटालियन 15वीं इंडिपेंडेंट एंट्री करती है। नसीराबाद छावनी के सैनिक 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो दिल्ली जा रहे थे उनका पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंग्रेज सेनापति किसने पीछा किया था? हत्तीकोट और वाल्टर ने। नसीराबाद छावनी के विद्रोह का वर्णन करते हुए विनायक दामोदर दास सावरकर 15वीं रेजिमेंट ने रणभरी बचाकर सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तोपखाने पर पुनः नियंत्रण करने तो मुंबई से यूरोपीय सैनिक लेकर आए और बालाधारी सैनिकों क्रांतिकारियों पर टूट पड़े, किंतु समय बाद ही बालाधारी सैनिकों में देश प्रेम जाग उठा, वे वापस लौट गए। अंग्रेज अधिकारी जो वहीं रह गए वो सदा के लिए धाराशाही हो गए। और ये क्रांति भड़की नीमच में 3 जून 1857 को। इसका नेतृत्व किसने किया था? हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने, जिसमें मारा गया कर्नल एबोट। नीमच से बाजी अंग्रेज डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रूपाराम किसान के घर में 40 अंग्रेज परिवार से छिप जाते हैं। यहाँ से अंग्रेज परिवार को स्वरूप सिंह ने इनको जो भागते हैं उनमें कौन कौन है? सावर सिंह भी था, नहीं मतलब क्या सावर्स भी था, है ना। स्वरूप सिंह ने इनको जमींदार जग मंदिर में शरण दिया ना। 8 जून मेजर सावर्स फिर से नीमच पर अपना अधिकार कर लेता है, क्योंकि सैनिक आगे बढ़ गए थे। लखनऊ में क्रांति भड़की थी 4 जून 1857 को। नेतृत्व किया था इसका बेगम हजरत महल ने। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका वास्तविक नाम था मानिकर्णिका, क्रांति कब भड़की थी? 4 जून 1857 को शाम को ही भड़क गई थी। लखनऊ से सैनिक सीधा झांसी पहुंच गए। ग्वालियर एमपी तात्या टोपे के साथ मिलकर आए, यूरोज से युद्ध किया और लड़ते हुए शहीद हो गए। कानपुर में क्रांति भड़की थी 5 जून 1857 को। नाना साहब इसका नेतृत्व किया था। जगदीशपुर बिहार में 12 जून 1857 को नेतृत्व किया था यहाँ पे कुंवर सिंह अमर सिंह ने। 1857 के विद्रोह मेरठ, दिल्ली, नसीराबाद, नीमच, लखनऊ, झांसी, कानपुर, जगदीशपुर, इनका क्रम है ये। सबसे पहले जो भी मतलब कौन कौन सी छावनियों से विद्रोह हुआ, जिसमें सबसे पहले आती है मेरठ, जो कि 10 मई 1857 को। फिर दिल्ली, नसीराबाद, नीमच, लखनऊ, झांसी, कानपुर और जगदीशपुर। अब अपन 1857 की क्रांति का राजस्थान में क्या क्या हुआ था वो भी अपन देख लेते हैं। 1857 में अंग्रेज क्या अजमेर में एजीजी कौन था? ये अजमेर में एजीजी का मुख्यालय बनाया गया था, है ना। और अभी मैं कह रहा था ना माउंट आबू, मतलब आधी बार ये अंग्रेज जब गर्मी होती थी तो माउंट आबू चले जाते थे, और जब सर्दी होती थी तो ये अजमेर आ जाया करते थे। तो जब क्रांति भड़की थी तब ये मतलब उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था और ये अजमेर में थे ना, जिसलिए अजमेर में ये जो अभी अपन ने पढ़ा था ना कि वो 3 से 4 सैनिक
छावनिया को बुलाया, मतलब सैनिक बटालियन को बुला लिया गया। वो इन्हीं की सुरक्षा और यहाँ पर जो भी सामान था उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बुला लिया गया था। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों की राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें पहली थी नसीराबाद, सेकंड ब्यावर, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, देवली, नीमच। इसमें थोड़ा सा ब्लर आ गया है फ़ोटो में, तो कोई ना, वैसे तो पढ़ना आ रहा है। अब इसमें आपको मेन चीज़ ये भी देखनी होगी कि देखिए मारवाड़ का था जो पीए था मैकमोशन, जयपुर का ईडन, और कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सावर्स, और मारवाड़ से तख्त सिंह इनकी सहायता में था, राम सिंह जयपुर में, कोटा में राम सिंह सेकंड, और मेवाड़ में स्वरूप सिंह, जो कि इन्हें शरण देता है जग मंदिर में, अभी अपन ने पढ़ा था। ब्यावर खेरवाड़ा छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, या विद्रोह नहीं होता है ना। अब एरिनपुरा कौन सी रियासत के अंदर आता है? मारवाड़ रियासत के अंदर। तो एरिनपुरा छावनी पाली, जो कि क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। पूर्व सैनिक की टुकड़ी ने 21 अगस्त को आबू में क्रांति कर दी। यहाँ से विद्रोही एरिनपुरा आए तथा अपने बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ गए। अब सहायक संधियाँ मैं आपको इसके बीच में बता देता हूँ कब हुई थी। ये 1817 और 18 में। अपन क्या पढ़ रहे थे? एरिनपुरा, है ना। एरिनपुरा के अंदर इसका ठिकानादार था ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि 21 अगस्त 1857 को ही ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बिटोड़ा का युद्ध किया, जिसमें ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है इसका, जो कि मारवाड़ शासक तख्त सिंह के साथ होता है बिटोड़ा का युद्ध। और इसमें इसका मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आपको मैंने बताया था अभी, मैकमोशन था। और इस लड़ाई में इसका जो सेनापति हितकोट था वो मारा गया। इसमें कुशाल सिंह जीत जाते हैं, और इसका सेकंड युद्ध होता है काला गौरों का युद्ध भी कहते हैं, है ना। ठाकुर कुशाल सिंह का साथ देने वाले ठिकानेदार सावंत थे ओसापा जोधपुर से शिवनाथ सिंह, नागौर से आलनियावास से अजीत सिंह, गुल्लर से विशन सिंह, और अन्य लांबिया दंतावास और पुलिया इनका कुशाल सिंह का साथ देने के लिए आए थे। इस युद्ध में क्रांतिकारियों द्वारा मैकमोशन की गर्दन काटकर पूरे अफवाह में घुमाकर के किले पर टांग दी। ढोल बाजा, चंग बाजा और बाजा बाकिया एजेंट का सिर काटकर किले पर टांग किया। ये मैकमोशन के लिए कहा गया है ना। ये होता है मैकमोशन और कुशाल सिंह के बीच में। इसको चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। 18 सितंबर 1857 को ये हुआ था। अब आगे अपन देखते हैं इसमें ठाकुर कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को किला देकर मेवाड़ सलूम्बर से सहायता के लिए चला गया। सलूम्बर से केसरी सिंह मेवाड़ के सावन, जिन्होंने कुशाल सिंह को शरण दी थी। और अववा क्रांति का दमन अंग्रेज सेनापति ब्रिगेडियर कर्नल होम्स ने किया। इसने अववा में लूटपाट की और सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले आए। सुगाली माता इसकी कुशाल सिंह की कुल देवी थी, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। 1857 की क्रांति की कुल देवी भी इसे माना जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी तो है ही है। ये मूर्ति पाली के भांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। विद्रोहियों ने शिवनाथ सिंह
के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल हरियाणा के पास कर्नल गिराड से युद्ध होता है और हार जाते हैं और सैनिक तितर बितर हो जाते हैं, मतलब इधर से उधर भी कर जाते हैं। शिवनाथ सिंह ने 16 सितंबर 1857 को नारा दिया, दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अंग्रेजों ने कुशाल सिंह की जांच हेतु मेजर टेरर आयोग का गठन किया और निर्दोष घोषित कर दिया। 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण 1857 की क्रांति में सैनिक छावनी नहीं थी और व्यवस्थित रूप से क्रांति भी हुई थी, वो हुई थी कोटा में, है ना, जहाँ पर सैनिक छावनी नहीं थी पर विद्रोह हुआ था। कोटा के जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। इधर से था कोटा का महारावल राम सिंह, है ना, और इसका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और इनके पुत्र था सैडलर और कोमट मारा गया इस क्रांति में। क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को बंदी बनाया तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को उनके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया। इन सभी को मार दिया ना। मेजर बर्टन का सिर काट कर के जुलूस निकाला गया। मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के कहने पर जनरल रोबोट ने करौली के राजा मदन सिंह और मदन पाल सिंह की सेना लेकर के कोटा पहुंचा और विद्रोही नेता को मार देते हैं। 31 मई 1858 को कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा दिया गया और अंग्रेजों ने कोटा को अपने कब्जे में ले लिया। कोटा के शासक राम सिंह को क्रांति से पहले 17 तोपों की सलामी मिलती थी और क्रांति के बाद उनकी तोपों की सलामी कम कर दी, 13 कर दी थी और सर्वाधिक तोपों की सलामी करौली के राजा मदन पाल सिंह को दी जाने लगी। कितनी की? 17 की, ना। 1857 की क्रांति की सफलता का कारण क्या था? ये सफलता का कारण क्या था? सफलता नहीं, अगर इसका कोई मतलब क्रांतिकारी नेता बड़ा होता ना, तो भी ये क्रांति जो सफल हो सकती थी और अपन 1857 में ही आज़ाद हो सकते थे। समय से पूर्व होना भी इसका एक मेन कारण हो गया और अधिकांश देशी राजा अंग्रेजों के पक्ष में थे। अभी अपन ने पढ़ा ही था, जो कि सैनिक तो विद्रोह कर रहे पर राजा जो है वो फिर भी उनके अंग्रेजों के साथ ही थे। सुनिश्चित योजना का अभाव होना भी इसके असफलता के कारण है। सीमित साधन होना, और क्योंकि अंग्रेजों के पास जो बंदूक और आधुनिक हथियार थे और राजाओं के पास ओनली फॉर मतलब तलवार और जो भी मतलब वाले ऐसे ही थे, इसलिए भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हार तो नहीं कह सकते पर असफल तो हुई थी। लॉर्ड कैनी की कूटनीति भी इसमें जो क्या कह सकते हैं ना, असफलता के कारण में आ गई है ना। और इसके परिणाम क्या क्या हुआ है? देखिए, तात्कालिक परिणाम तो देखिए, कंपनी का शासन का अंत हो चुका था, मुगल वंश का भी अंत हो चुका था, भारत ताज के अधीन हो गया था, जो कि उससे पहले था व्यापार सीधा ब्रिटेन के अधीन हो गया। अब भारत में भी इतने लोग नहीं रहने लगे, धीरे धीरे क्रांति तो बढ़ने वाली थी, इसलिए आधे से ज़्यादा जो भी मेन लोग थे वो वापस से उधर चले गए। गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय बना दिया गया था। अब दूरगामी परिणाम क्या क्या हुए? राष्ट्रीय का उदय हुआ,
भारत आधुनिक की ओर बढ़ा। भारतीय सेना में यूरोपीय सेना की वृद्धि हुई और नए संविधान की और क्या किधर चला गया भाई, और नए संविधान की राह आसान हो गई फिर। अब लास्ट में अपन देख लेते हैं कि किसने क्या क्या कहा था। अंग्रेजों ने कहा था, जिसमें अंग्रेज का नाम अपन इधर देख लेते हैं। लेयर रीच ने कहा था धर्मोंद्रो, और टी आर रामन ने कहा था सभ्यता बर्बरता, और डब्ल्यू टेलर ने कहा था हिंदू मूल, और डिजायरी राष्ट्रीय शासन। तो यही था आज की वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।